जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल ही हमने एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है शाम 7:30 बजे। तो आज आपका दूसरा सेट है। इसमें हम लोग जीके, साइंस और स्पेशल बिहार जीके के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो सेट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए या फिर स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आगे आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे कहाँ पर क्या मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। साइट्रिक एसिड किस में होता है? तो नींबू में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? ये सिरका में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, डेसिबल का जो प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, भारत में जो मानक ध्वनि है वो कितना डेसिबल है? 60 डेसिबल। ठीक है, मानक ध्वनि कितना माना गया है? 60 डेसिबल। और 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे कि ऊर्जा का SI मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है? जूल। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके थे। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं और हमने आपसे बोला था पांचों परतों का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको याद करना है। चलिए बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। ये सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या आता है? क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फियर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद आता है समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फियर, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। उसके बाद आता है ताप मंडल, जिसको बोलते हैं थर्मोस्फियर। और सबसे लास्ट में है एक्सोस्फियर, यानी कि वायुमंडल। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम को याद कर लेना है। साथियों, क्लास नोट्स का सेट नंबर 63 जो है वो हमने आज सुबह ही एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जाकर फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। कल आपको सेट नंबर 64 मिलेगा। और जिनको नहीं पता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है आपको 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पर लिख कर देते हैं। ये नोट्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसको लेने के लिए यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और इसके बाद है रात में 8 बजे। और साथियों, आज रात 8 बजे से आपका एक महा मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसका आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो 8 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो कैल्शियम की आवश्यकता जो है हड्डियों के विकास के लिए, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अब हड्डी की बात करें तो हड्डियों में कैल्शियम के अतिरिक्त और क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम के अतिरिक्त फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। हड्डी की बात करें तो हड्डियों में कौन सा फॉस्फेट होता है? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट पूछा जाता है। हड्डियों में क्या होता है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है?
और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका सही जवाब है विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, ठीक है, सॉरी, ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन का जो आविष्कार है फंक ने किया था 1911 में। नामकरण किसने किया था? फंक ने 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? चलिए क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और शाम में जो आपका 7:30 बजे वाला क्लास चल रहा है इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। 8 बजे जो क्लास है उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ में। ये केवल आपका प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीना होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही है। यही लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर कंडीशन क्या है? तो लोकसभा या विधानसभा की 2 बैठकों की अधिकतम अवधि 6 माह है। कितना है? 6 माह है। और ग्राम सभा में कितना है? 3 महीना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने। चलिए आगे देखते हैं। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है। एक तरफ अमरकंटक, सांगपो, नासिक, महाबलेश्वर, यानी कि ये जो नदियाँ हैं इसका उद्गम स्थल कहाँ से है ये मिलान करना है। तो कृष्णा नदी की बात करें ये हो जाएगा कहाँ से? तो कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर हो जाएगा। एक का आपका डी हो जाएगा। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर, कहीं कहीं 1400 मिलेगा। तो कृष्णा नदी की लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की बात करें तो कई बार बता चुके हैं, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक, यहाँ पर देखिए नासिक दिया हुआ है तो पहले हो जाएगा डी, उसके बाद सी। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आती है, चीन तिब्बत। तो यहाँ पर देखिए सांगपो दिया हुआ है, ठीक है, सांगपो दिया हुआ है। और नर्मदा आपका आ जाएगा अमरकंटक। तो डी सी बी ए देखिए किस ऑप्शन में है? डी सी बी ए। तो यहाँ पर डी सी बी ए, यहाँ पे तो क्वेश्चन उल्टा पुल्टा दिया है। चलिए एक बार अच्छा से देख लेते हैं। यानी एक का आपका हो जाएगा कौन सा? तो एक का हो जाएगा डी, 2 का सी। एक का डी देखिए, एक का डी इसमें दिया हुआ है, केवल एक ही ऑप्शन में एक का डी और 2 का सी, तो मिला लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है, जिसमें 916 किलोमीटर भारत में स्थित है। कितना? 916 किलोमीटर। आगे देखिए, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और थ्योरी के साथ पढ़िए। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में। तो अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति 7 है। कितना है? 7। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वही लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर गणपूर्ति के लिए सदस्यों का 10% होना अनिवार्य है। कितना? 10%, ठीक है। ग्राम कचहरी के लिए 7 है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए कितना है? 10%। अगर 10% का कोरम पूरा नहीं होता है तो कोई भी वैध कार्य नहीं हो सकता है। अच्छा बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में इस गणपूर्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का उल्लेख है, संविधान का आर्टिकल 100 में। कितना? आर्टिकल 100 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। ये सब क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में करा चुके हैं, केवल यहाँ पर आप लोग रिवीजन कीजिए। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो यह है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची ये 22 भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन जो कि
76 में हुआ था, उसी के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। आगे देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। और साथियों, आपको अगर और भी डिटेल्स में पढ़ना है तो 8 बजे क्लास कीजिए, उसमें फुल डिस्कशन के साथ पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। इसी के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अच्छा, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को रखा गया है, 18। और 73वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषयों को रखा गया है। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जो कि पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्यों में है, कई बार बता चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता है, बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक ये सभी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या है वो कितना हो सकता है। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या के लिए कंडीशन है, तो उस राज्य में जो विधानसभा होगा उससे 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो उस राज्य में विधान परिषद में जो मैक्सिमम सदस्य हो गया, विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। और विधान परिषद सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, और विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, 30 वर्ष। जैसे अपना बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो बिहार में विधानसभा में 243 है और विधान परिषद में 75 है। कितना है, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, और बिहार में लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। ये सब ध्यान रखिएगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, अभी हमने बताया। तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, तो राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में हैं। बिहार में विधानसभा पूछे 243, ठीक है, विधान परिषद पूछे 75, लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। जिनको भी क्लास का नोट्स PDF चाहिए मैसेज कीजिए। इसका आंसर है लगभग 10 करोड़। कितना, लगभग 10 करोड़ की आबादी। और एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 10,40,99,452 व्यक्ति, जो देश का 8.60% है। अच्छा, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछे 2001 से 2011 तक में कितना था, तो याद रखिएगा 25.42%। फिर से रिपीट कर देते हैं, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 25.42%। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होना चाहिए। चलिए बताइए, अभी हमने आपको बताया था। तो विधानमंडल के ऊपरी सदन बोले तो विधान परिषद, ऊपरी सदन का मतलब विधान परिषद, तो इसकी कुल संख्या निचला सदन यानी कि विधानसभा, तो विधान परिषद में बोला गया है निचले सदन की कुल संख्या की कितना होना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया इसका 1/3, कितना, 1/3। तो यहाँ पर देखिए 1/3 दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब विधान परिषद में अगर पूछे, मैक्सिमम तो हो गया कि विधानसभा का 1/3 होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, तो विधान परिषद में मिनिमम है 40,
कितना है, मिनिमम 40। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में मिनिमम है 60 और मैक्सिमम है 500। कितना है, 500। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 38 जिले हैं और 38वां जिला कौन सा बना है, अरवल। कौन सा बना है, अरवल। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितने हैं, 101 है। बिहार में प्रखंड कितने हैं, 534 है। बिहार में कितने नगर निगम है, 19 नगर निगम है वर्तमान में। और पटना नगर निगम की स्थापना 1952 को हुआ था। कब, 1952 को। बिहार में कितने पुलिस जिले हैं, तो 40 पुलिस जिले हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? इसका आंसर है पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। डूरंड रेखा को 1893 में खींचा गया था। और मैकमोहन रेखा की बात करें जो कि भारत चाइना के बीच में है, 1914 में खींचा गया था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ल्यूकेमिया। ठीक है। अच्छा, एनीमिया की बात करें, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, लोहा की कमी से। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अधिशासित जो चीन के अंडर में है, तिब्बत के सांगपो से निकलती है और भारत बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चाइना, बांग्लादेश, भारत सभी में आ जाएगा, जबकि म्यांमार में नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अभी हमने आपको बताया था 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, बैडमिंटन। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो ये जमशेदपुर में है। ईडन गार्डन स्टेडियम पूछे, ईडन गार्डन स्टेडियम ये कलकत्ता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम पूछे, कानपुर में है। वानखेड़े स्टेडियम पूछे, मुंबई में है। बारामती स्टेडियम कटक में है। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो यह है सुवा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। आगे देखिए, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। बिल्कुल सही है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मृच्छकटिकम की बात करें, इसमें उज्जैन कथा का केंद्र है। ठीक है, कहाँ का? उज्जैन कथा का केंद्र है। एक पूछा जाता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा रचित है? विशाख दत्त के द्वारा। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? बताइए, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो यह है गोरा। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। गोदान की बात करें, ये प्रेमचंद द्वारा रचित है, 1936 में लिखा गया है गोदान। ठीक है, गोदान जो है भारतीय किसान की गाथा है और गोदान प्रेमचंद की ये श्रेष्ठतम कृति है गोदान। प्रेमचंद को उपन्यास का भारत में सम्राट भी बोला जाता है। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है?
तो ए पैसेज टू इंडिया बताइए किसके द्वारा ये रचित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, E.M. फॉस्टर के द्वारा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? उन्नीस सौ 17 में। कब हुआ था? 1917 में। और पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार जो है किस विश्वविद्यालय के क्षेत्र अधिकार में आता था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्र अधिकार में आता था ये बिहार, जब पटना विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ था। अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो 1857 है, इसी के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कौन सा एक्ट? भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857। अगर आपसे पूछे बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 57 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 57 फीट। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो ये रखा जाता है 1.676 मीटर। ठीक है, 1.676 मीटर। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। 82.5 डिग्री ईस्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? चलिए बताइए। तो इसकी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में किया था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पाया जाता है। अगर आपसे पूछे पेनिसिलिन में कौन सा एंटीबायोटिक होता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। और जीसी बोस की बात करें तो किस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। पूछा जाता है किस्कोग्राफ, इसका आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ पर है? तो इसकी खान कहाँ पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, हीरा में जो चमक होता है किस कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भारत में जो हीरा की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए विख्यात है वो कौन सा शहर है? सूरत शहर। कौन सा? सूरत शहर। फिल्म पाथेर पांचली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सत्यजीत रे के द्वारा। पाथेर पंचाली 1955 में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन 35 के आंसर बताइए। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। और ये मनाने का जो प्रारंभ हुआ था 2015 में। कब? 2015 में। तो 21 जून को क्या क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? पूछा जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस पूछे 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। एक पूछा जाता है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी पूरा क्लास का नोट चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, वन लाइनर जीके चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद
आगे क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई भी समस्या हो तो इसके लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी क्लास में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ है, या फिर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं।